बनी गाला की जो प्रॉपर्टी गैर कानूनी थी जी जी, उसको 12 अरब रुपए में रेगुलाइज करना चाहिए था, वो 12 लाख में कर दिए। हाँ। चीफ जस्टिस को चाहिए इस पे उस पे भी नजरसानी करें। रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं दोबारा तारिक रोड कराची में, और ये मदीना मस्जिद जिसकी वीडियोस आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिश करने का ऑर्डर जारी किया था। तो मैंने बीच में एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के अंदर मस्जिद को और मस्जिद के साथ जो प्लॉट है इसको डिमोलिश करने का ऑर्डर जारी किया था। लेकिन मैंने कहा आके काफ़ी सारे लोगों की ये मेरे पास कॉल आ रही थी, ये मैसेजेस आ रहे थे कि आप जाके दोबारा एक वीडियो बनाएं उसके ऊपर। नॉर्मली तो हमारे चैनल पे जो वीडियोस आती हैं वो खाने के हवाले से आती हैं, लेकिन अभी मैंने कहा तारिक रोड में आया था तो मैं दोबारा आप लोगों को अपडेट करूं। और यहाँ पे अभी मस्जिद की जो मैनेजमेंट है उनसे भी आपकी बात करवाते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आप लोगों के सामने पेश करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि अभी करंट सिचुएशन के अंदर मस्जिद को डिमोलिश करने का कहा गया है या ये बात अभी होल्ड पे चली गई है। तो ये सारी इस वीडियो इस हवाले से है, तो चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और जामे मस्जिद मदीना तारिक रोड के आवाज़ को, यहाँ के आवाम के आवाज़ को आप आवाम तक, पब्लिक तक, दुनिया तक आप पहुँचा रहे हैं। मैं इस हवाले से मैं आपका जहाँ मशकूर ममनून हूँ वहाँ आपके लिए दुआ को भी हूँ और आप हज़रत से भी दुआओं का तलबगार हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया मस्जिद के केस के हवाले से, तो सबसे पहली बात, बुनियादी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही बड़ा मोहतरम इदारा है, बहुत ही बड़ा मुअज़्ज़ज़ इदारा है। हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एहतराम किया है, अपनी अदालतों का एहतराम किया है, अभी भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। लेकिन जो फ़ैसला जामे मस्जिद मदीना तारिक रोड के हवाले से आया है, ये इंतहाई ताज्जुब वाला फ़ैसला है, इंतहाई हैरत में डालने वाला फ़ैसला है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट जैसा मुअज़्ज़ज़ इदारा, इतना पावरफुल इदारा इस तरह का कोई फ़ैसला मस्जिद के हवाले से सुनाए, कि जिसके लिए ऐसा फ़ैसला कि जहाँ कोई दरख्वास्त गुजार भी नहीं, जिसने कोई दरख्वास्त दी हो, कोई पटिशनर नहीं जिसने कोई पटिशन दायर कराई हो, और कोई शिकायत करने वाला नहीं जिसने कोई मस्जिद के प्लाट के हवाले से, मस्जिद के हवाले से कोई शिकायत की हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की दिलचस्पी को देखकर हम खुद भी इस वक्त फ़िक्रमंद हो रहे हैं और हम बड़े मुतहय्यर हैं कि ये अजीब सी बात है कि जब इस वक्त पटिशन ही नहीं दाखिल कराई गई और पटिशनर भी मौजूद नहीं है, कोई दरख्वास्त देने वाला भी मौजूद नहीं है, तो क्या हम इसको सुमोटो एक्शन में ले लें? हम इनको क्या उन अल्फाज में कहें कि क्या चीफ जस्टिस साहब ने सुमोटो एक्शन लिया है? और अगर सुमोटो एक्शन है तो सुमोटो एक्शन तो मसाजिद पे नहीं लिया जाता, दीनी इदारों पे नहीं लिया जाता, वो तो वहाँ लिया जाता है जहाँ आवाम को फ़ायदा हो, मुल्क में अमन हो और मुल्क के लिहाज से मुल्क की तरक्की हो। मुल्क की तरक्की के पेश नज़र सुमोटो एक्शन लिया जाता है, न कि इंतशार के लिए, न कि खल्फशार के लिए, न कि अवामी मोहब्बतों को तोड़ने के लिए। हमें ये ख़ुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये जो अजीब फ़ैसला आया है, ये मेरे ख़्याल से हम जो समझते हैं कि ये गलत रिपोर्टिंग की बुनियाद पर यह फ़ैसला हुआ है। और मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब वो भी हमारी तरह इंसान है। ये अलग बात है कि एक बहुत बड़े रुतबे पर और बड़े मनसब पर फायज़ है, वो उनको भी किसी ने हो सकता है गलत रिपोर्ट दी हो और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह फ़ैसला उसने किया हो। लेकिन हम एक बार फिर उनसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, इस्तिदा करते हैं, इल्तिजा करते हैं बड़ी लजाजत के साथ कि खुदारा मस्जिद के केस के हवाले से जो फ़ैसला आपने सादर फरमाया है इस पर नज़र सानी करें। और हमारी तरफ से दरख्वास्तें जा चुकी हैं, तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे हैं और हम पूरा कर रहे हैं, और हम उन कानूनी तकाज़ों के पेश नज़र उनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप इस केस के हवाले से नज़र सानी करें। ये आप लोगों को कब इसका नोटिस मिला कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेने वाला है? मुझे क्योंकि हम लोगों को पता चला कि किसने कंप्लेन करी कि 7 वाले प्लॉट के हिसाब से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला लिया कि इसको ये प्लॉट जो है इसके ऊपर पहले पार्क की ज़मीन थी और इसको यहाँ से जितनी भी इसके पर तजावज़ात हैं या जो भी उनके मामला सुप्रीम कोर्ट के थे, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि इसको हटाया जाए। तो आप लोगों को ये फ़र्स्ट टाइम कब इंफॉर्मेशन मिली कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक्शन लेने वाली है आप पे? गुजारिश ये है कि 7 वाला जो प्लाट है जी,
अगर उसके हवाले से किसी ने कोई दरख्वास्त दी हो, सही, उस दरख्वास्त गुजार को अभी आपके सामने पेश किया जा सकता है, सही, उसको यहाँ लाया जा सकता है। ठीक है, आप उनसे इंटरव्यू लें, इंशाल्लाह आप ख़ुद मुतमईन हो जाएंगे। उसमें मस्जिद का कोई ज़िक्र नहीं है, एक ही घर और चंद दुकानों का ज़िक्र था, सही, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की तकमील के लिए और उसको अमली जामा पहनाने के लिए जब यहाँ मशीनरी आई, सही, जब यहाँ पुलिस आई, जब यहाँ रेंजर्स वाले आए, जब यहाँ ईसी आए, जब यहाँ डीसी आए, जब यहाँ डीएमसी आई, तो हमने उनको यही कहा कि जो आर्डर आपको दिया गया है और जिस जगह के लिए दिया गया है आप जाके वहाँ अपनी कार्रवाई करें, लेकिन मस्जिद का जहाँ जिक्र ही ना हो, जहाँ मस्जिद के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त ही ना हो, मस्जिद के शहीद होने में हम आपके साथ ताउन तो दूर की बात है, बल्कि हम आपके लिए रुकावट हैं और हम उनके लिए रुकावट बने। उन्हें बात समझ आई, रात 3 बजे का टाइम था, मशीनरी भी आई और पुलिस रेंजर सारे आए थे। हमने इनको कहा था कि मस्जिद का केस है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम मस्जिद को नहीं छेड़ते। इसके बाद उन्होंने पीछे कार्रवाई की। अगर यहाँ कोई ज़मीन का मसला होता, अगर यहाँ पे कोई कब्ज़े वाला मसला होता, तो फिर अगर यहाँ की कोई ऐसी ख्वाहिश और किसी की ख्वाहिश होती कि नहीं यहाँ हमने ज़मीन कब्ज़ा करनी है, कोई दुकानें बनानी है, तो उस जगह पर जाकर के मुज़ाहमत होती। वहाँ कोई मुज़ाहमत नहीं हुई। जो आर्डर सुप्रीम कोर्ट का दिया गया था उसी पे अमल दरामद भी कराया गया। वो सारे सब कुछ करने के बाद चले गए, लेकिन मस्जिद के हवाले से कोई आर्डर नहीं है। और अगर कोई आर्डर दिया गया तो गलत आर्डर है। इस तरह के गलत आर्डर अगर आ भी जाते हैं, हम नज़र सानी की अपील करेंगे, बार बार इल्तिजा भी करेंगे, इसलिए कि ये अवामुन्नास का हक़ है, शाइरुल्लाह है। इससे मुल्क में इंतशार फैलने का अंदेशा है। अंदेशा क्या बल्कि यकीन है, लिहाजा हम नज़र सानी के एक बार फिर अपील करेंगे। सही हो गया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को बुलाया गया है, आप लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ कोई बात हुई है आपकी जज साहब से, या अभी तक कोई आप लोगों की फ़ेस टू फेस कोई बात अभी तक नहीं हुई? हम सुप्रीम कोर्ट के पाबंद हैं, जो आर्डर आ जाए हम उस आर्डर के भी पाबंद हैं। लेकिन अगर वो आर्डर इस मस्जिद के शक्ल में हो या किसी इस तरह के इदारे की शक्ल में हो जहाँ तमाम कानूनी तकाज़े पूरे हों, वहाँ तो फिर हमारा हक़ बनता है बहैसियत एक शहरी के, बहैसियत मुसलमान के, हम अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तवज्जो कागजात की तरफ, डॉक्यूमेंट की तरफ मबजूल हम करा सकते हैं। उनकी तवज्जो हम अपने तमाम कानूनी तकाज़ों की तरफ हम मबजूल करा सकते हैं। हम 7 जनवरी को गए और 7 जनवरी को हमने नज़र सानी की अपील की है। 13 जनवरी को उन्होंने फिर बुलाए हैं और फिर भी हम यही कहेंगे। हमारा पैनल गया हुआ है, हमारी वकला की टीम गई हुई है। हमने इनको यही कहा कि नज़र सानी की अपील है और नज़र सानी की अपील लेकर कम से कम मस्जिद के ऊपर, यहाँ के आवाम के ऊपर रहम करें। अल्लाह ताला करे कि आप लोगों की ये जो भी अपील है मंजूर हो जाए। और इसके हवाले से अभी जो भी मस्जिद को उन्होंने शहीद करने का कहा गया था कि 1 हफ़्ते में इसको जितनी भी चीज़ें हैं ये दोनों प्लॉट्स को क्लियर करके रिपोर्ट पेश की जाए, तो अभी फ़िलहाल जो है वो 13 तारीख तक इसको अभी होल्ड कर दिया गया है। आपको क्या अपडेट है इसकी? क्योंकि हम लोग पब्लिक यही जानना चाहती है कि अभी करंट सिनेरियो में जो कल यहाँ पे इतना बड़ा जलसा हुआ और नमाज माशाल्लाह ये पूरे रोड पे यहाँ पे हुई, तो इसमें अभी करंट अपडेट में जो है 13 तारीख तक उनको अभी होल्ड कर दिया गया मेरे ख्याल में। जी 13 तारीख तक हम होल्ड हैं। सही है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 13 के बाद भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अल्लाह ताला ये आप लोगों के तमाम चीज़ें अमन व अमान के तरफ चले जाएँ। और ये क्योंकि इतनी पुरानी मस्जिद है, मस्जिद को 41 साल हो गए, अब 42वें में जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 1980 में उसकी बुनियाद डाली गई। तमाम तर कागजात, दस्तावेज़ात, तमाम चीज़ें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। KBC के नक्शे मौजूद हैं, इस KBC के, और इसके अलावा इनके NOCs मौजूद हैं और इनके तमाम तर और रजिस्ट्रेशन के तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कोई किसी फ़ाइल में कहीं कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। महकमा औकाफ़ की तरफ से भी कुछ सुनने में आया था मेरा कि महकमा औकाफ़ की तरफ जो उन्होंने कहा था कि हमारे पास शायद कोई रजिस्ट्रेशन का इशू है। शायद अभी तक हमारे पास औकाफ़ की तरफ से पहली मतलब आपसे सुन रहा हूँ और ये नाम भी आज ही इस मौजू में आपसे सुन रहा हूँ। अच्छा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चलो ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी क्या कह रहे हैं आप, प्लीज़ बताइए आप। मेरा कहने का मतलब है बनी गाला की जो प्रॉपर्टी गैर कानूनी थी, जी उसको 12 अरब रुपए में रेगुलाइज करना चाहिए था, वो 12 लाख में कर दी है। हाँ। चीफ जस्टिस को चाहिए इस पे, उस पर भी नजर सानी करे कि 12 अरब रुपए की चीज को 12 लाख में कैसे कर दी है। ये तो धोखा है। वज़ीर आज़म के को
किस चीज़ का इख्तियार है? वो तो एक मुसलमान है, यहाँ तो 5,000 आदमी नमाज पढ़ते हैं, तो 5,000 आदमियों का मसला है। वह एक आदमी के लिए 12 लाख की है, 12 अरब की जगह। ऐसा धोखाधड़ी कैसे चलेगी? अभी शेरशाह में कल भी धमाका हुआ है, कितनी दुकानें टूटी हैं, उनको साफ नहीं किया गया, 2 दुकानें तोड़ी गई, पहले भी धमाका हुआ, कई लोग मर गए, कोई इस पे तवज्जो नहीं है। चीफ जस्टिस इन चीज़ों पे तवज्जो ले, ये मुसलमानों की जगहों पर, क्योंकि हमारा मुल्क मुसलमान की अक्सरियत है, गैर मुस्लिम मुल्क में होता तो हम मानते, ये हमारी अक्सरियत है मुसलमानों की, इधर जो है तो हमारे इस्लाम अपनी जगह है, मगर मुसलमानों की अक्सरियत है, और जो अक़लियत पे हो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हो। 400 मंदिर बनाओगे तो कैसे चलेगा ये? यहाँ 400 मस्जिदें बनना चाहिए ताकि लोग दीन की तरफ जाएं, अल्लाह का नाम सुनने, लोग अपने अच्छे कामों की तरफ जाएं। आप तो पार्क में बुराई की तरफ ले जाएंगे, यहाँ होगा क्या? सिर्फ बेहूदगी के अलावा कुछ होता है? और वो भी तारिक रोड के पार्क में क्या होगा? सिर्फ दुनिया की बेहूदगी के अलावा कुछ नहीं होगा। जितने गुनाह होंगे वो उसूल है कि जो बुनियाद डालेगा उसकी कब्र क्या, उसकी आखिरी हुकूमत वक्त उसका वो करेगी। हुकूमत वक्त का नहीं है ये, जो फैसला से पार्क बना रहा है, जब तक ये पार्क कायम होगा, जो गन होगी, क़यामत तक उसके ऊपर अजाब चलता रहेगा अल्लाह की तरफ से। अल्लाह आसानी करे। आप क्या कह रहे थे, आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि जब वो अपने बनी गाला को रिकगनाइज करवा सकते हैं जी, तो उनको खुद को ये हक चाहिए कि वो खुद आके मस्जिद को रिकगनाइज करवाएं, सही, न कि बल्कि यहाँ पे पार्क बनवाएं। और कल को क्या मतलब वही दे कि वो अगर ये कहते हैं कि यहाँ पे पार्क बनेगा, हो सकता है किसी बिल्डर का ये मतलब काम हो कि वो यहाँ पर फिर से प्लाजे बने हों, प्लाजे बन जाए, प्लाजे के उसके अंदर अंडर में उसके वो ये खाली करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप बराए करम आपसे रिक्वेस्ट की जाती है मीडिया के थ्रू, हमारी मीडिया भी भरपूर साथ दे यहाँ पर, और तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है ये कि मस्जिद के लिए सब पहले यहाँ पर आके खड़े हों, और ये कोशिश ही ना की जाए कि मस्जिद को ये गिरा सके यहाँ पर। टीवी पे नहीं चला रहे, और मीडिया को भरपूर साथ देना चाहिए। जबकि अगर कोई इस तरह का मंदिर ये खुलवाते हैं तो वहाँ पर मीडिया सबसे पहले पहुँचा होता है, उनकी ज़मीनें अलाट की जाती हैं, उनको पासपोर्ट वीज़े दिए जाते हैं, लेकिन मस्जिद के लिए यहाँ पर कोई आगे खड़ा नहीं होता। उनको चाहिए कि यहाँ पर आके मस्जिद के साथ वो ताउन करें, और मस्जिद का अगर उनको फिर भी इसके अलावा भी अगर कोई सूरत दे तो वो मस्जिद की कीमत लगाए, हम मस्जिद की ज़मीन की कीमत लगाए, यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे, ये मुसलमानों का हक है। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बताइएगा, मस्जिद के हवाले से क्या लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। बस मैं एक शहरी की हैसियत से मैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है उससे कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर जो मस्जिद कायम है 40 साल से कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह 5000 इसमें नमाजी है, और बाकायदा इसके ऊपर किसी ने दरख्वास्त भी नहीं दी, और बाकायदा जो सरकारी इदारों ने PCHS ने बाकायदा इसके डॉक्यूमेंट्स जारी किए, इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बाकायदा इसका नक्शा पास करवाया है। ये कानूनी जो है ना मस्जिद है, बाकायदा कानूनी इदारों ने बाकायदा इसको अलाट किया है, लेकिन इसके बावजूद इस मस्जिद को शहीद करने का हुक्म देना ये समझ से बलातर है। हमारे चीफ जस्टिस साहब, आप हमारे मुसलमान भाई है, हमें आपकी आखिरत की फ़िक्र है, कहीं नहीं कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में फिर किस मुँह से आप जाओगे? क्या उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जब अदालत कायम होगी, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में एक मकाम दिया है, आपको अदालत का जो है ना हाकिम मुकर्रर किया है, आपको चाहिए कि आप इंसाफ का फ़ैसला करें, और मसाजिद को कम से कम अगर आप तामीर नहीं कर सकते हो तो गिराने के भी आर्डर जारी ना करें। यह हमारी आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि खुदा के लिए आप अपने आखिरत को भी ख़राब ना करें, और यहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी भी राय का एहतराम करें। आपने कल देखा कि लाखों की तादाद में बाहर रोड पर लोगों ने जो है ना नमाज अदा की, मस्जिद भर चुकी थी, चार छत के 4 मंजिला जो मस्जिद है वो भर चुकी थी, इसके बावजूद जो है बाहर रोड पर लाखों लोगों ने नमाज अदा की। ये चीफ जस्टिस साहब आपने खुद भी देखा होगा, लिहाजा हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि आप खुदा के लिए आप अपने इस फैसले को जो है वापस लीजिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो मदीना मस्जिद के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त यहाँ की कराची मैनेजमेंट को दिया था, और सिंध गवर्नमेंट को बोला था कि इस मस्जिद को शहीद करके और फिर हमें रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला करे कि कोई इसको रेगुलाइज़ करने का कोई मामला बने, और इसकी जो भी अमाउंट बनती है वो रेगुलाइज़ उसमें वे में इसको लेके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जितने यहाँ पे आ रहे हैं वो सबका यही कहना है कि इसको
प्रॉपर तरीके से जो है रेगुलाइज़ कर दिया जाए, ताकि 5000 लोग डेली यहाँ पे हर नमाज के अंदर आके नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी देखें, हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम लोग जितने भी यूट्यूबर्स आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, हमारी अपनी कोई राय नहीं होती। हम सिर्फ वो वाली बात करते हैं जो या तो गवर्नमेंट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या पब्लिक ओपिनियन होती है। हमारा अपना इसके अंदर कोई ये नहीं होता कि हम ये चाहते हैं। हम तो भाई, अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछें तो मैं तो नहीं चाहता कि कोई ऐसा मामला हो। बाकी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी इज़्ज़त करते हैं, और यहाँ जो लोग मस्जिद के मैनेजमेंट के अंदर हैं, इन सब की हम लोग इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला करे कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, और मज़ीद इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे अपने चैनल के हवाले से भी, मस्जिद के हवाले से भी। फूड व्लॉग्स भी इंशाल्लाह आते रहेंगे, ट्रैवल व्लॉग्स भी आते रहेंगे। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज से, हमारे यूट्यूब के पेज से। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।